Hello students, welcome to my class. Our today's video is going to be very important for class 10th. हमारे आज की वीडियो में हम क्लास 10th के लिए क्लास 10th के ब्लूप्रिंट पर आधारित लेसन 1 से 30 MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपके ब्लूप्रिंट में क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड है और 6 मार्क्स के MCQs इसमें पूछे जाने हैं और इस वीडियो से आपको शॉर्ट आंसर्स तैयार करने में भी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। ऑथर मीन्स लेखक। अ लेटर टू गॉड के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम शेक्सपियर, G.L. फ्यूंटस या फिर अरूप कुमार दत्ता। तो इसका सही आंसर है G.L. फ्यूंटस। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस स्टोरी लेंचो वॉज अ। इस कहानी में लेंचो कौन है? पोस्टमास्टर, पोस्टमैन, फार्मर या बिजनेसमैन। तो इसका सही आंसर है फार्मर। लेंचो एक किसान है। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द लेसन। प्रोटागोनिस्ट मतलब होता है मेन कैरेक्टर। इस कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है? लेंचो, पोस्टमास्टर, पोस्टमैन या ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है लेंचो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड वैली मीन्स। इसमें हमको वर्ड्स के मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन है द प्लेन, द फील्ड, द लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल या द रिवर। तो इसका सही आंसर है द लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से कौन सी चीज़ आती हुई दिखाई दे रही थी? ऑप्शंस आर स्मॉल माउंटेन्स क्लाउड, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, टाइनी माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स या नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लेसन अ लेटर टू गॉड लेंचोज हाउस डिस्क्राइब्ड। लेंचो के घर को कैसा बताया गया है इस लेसन में? ऑप्शंस आर बिग हाउस, गुड लुकिंग, पिक्यूलियर और सॉलिटरी। तो हमको पता है लेसन में उस हाउस के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि वो गुड लुकिंग था या बिग हाउस था या कोई ख़ास बात थी। तो इसका ऑप्शन होगा सॉलिटरी। इसका सही आंसर होगा सॉलिटरी, मतलब वो घर एकांत में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, व्हाट डज द वर्ड इंटीमेटली सजेस्ट। इसमें इंटीमेटली वर्ड का यूज़ किया गया है, इसका क्या मतलब है? तो इसके ऑप्शन हैं क्रॉप्स, वेरी लाइटली, वेरी क्लोजली या डाउनपोर। तो इंटीमेटली का मतलब होता है वेरी क्लोजली, बहुत करीब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। ये वर्ड्स लेंचो ने किससे कहे थे? लेंचो told this to his son, his daughter, his wife और postmaster। तो ये वर्ड्स उसने अपनी पत्नी से कहे थे। तो इस सही आंसर होगा his wife। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following crop was grown in लेंचोज फील्ड। मतलब लेंचो के खेतों में कौन सी फसल बोई गई थी? वीट, बार्ले, राइस या कॉर्न। तो आपने अगर लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसके खेत में कॉर्न की फसल बोई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओनली थिंग लेंचोज फील्ड नीडेड। लेंचो के खेतों की एकमात्र आवश्यकता क्या थी? हेल स्टोन्स, न्यू कॉइन्स, लाइट रेन और अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। तो हमें पता है ऊपर के 3 ऑप्शन गलत हैं। दैट मीन्स कि 4th आंसर इज करेक्ट।
द वर्ड डाउनपोर मीन्स, आपको वर्ड मीनिंग भी याद करनी है। डाउनपोर मीन्स होता है हैवी रेन। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। लेसन के फर्स्ट पैराग्राफ में उसके हाउस के बारे में बताया गया है और इस क्वेश्चन का मतलब है कि उसका घर कहाँ पर स्थित था। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, इन अ फील्ड, इन अ टाउन और इन अ विलेज। तो उसका हाउस जो था वो ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल मतलब पहाड़ी की शिखर पर स्थित था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द वर्ड क्रेस्ट मीन्स, मतलब क्रेस्ट वर्ड का क्या मतलब है। बॉटम ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ हिल, नियर द हिल और बिसाइड द हिल। तो क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल। तो हमें वर्ड मीनिंग भी तैयार करनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना न्यू कॉइन्स से क्यों की। हिज क्रॉप्स रियली नीडेड रेन फॉर बीइंग अ गुड हार्वेस्ट। अगर आपने लेसन को पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फील्ड वॉज वाइट एज if covered with salt. Why has author used the word salt? लेखक ने इस लेसन में salt वर्ड का यूज क्यों किया है। राइट आंसर इज, too much salt destroys the taste like too many hailstones destroyed the crops. जैसे नमक टेस्ट को खराब कर देता है उसी प्रकार हेलस्टोन्स ने क्रॉप्स को खराब कर दिया था। नेक्स्ट, व्हाट लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज फील्ड्स। लेंचो के खेतों के विनाश का क्या कारण था। सो द राइट आंसर इज हेल स्टोन्स। ओलावृष्टि लेंचो के खेतों के विनाश का कारण था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डैमेज कॉज्ड बाय द हेल स्टोन इज कंपेयर्ड विथ आ प्लेग ऑफ लोकटस। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेग ऑफ लोकटस मीन्स, इसका क्या मतलब होता है। इट्स अ इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग सॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉयज द क्रॉप्स। ये एक प्रकार के कीटों का समूह होता है जो फसल को नष्ट कर देता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स। लेंचो के खेतों का क्या हुआ था। आंसर इज, लेंचोज फील्ड्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। लेंचो के खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचोज हैव फेथ इन। लेंचो का किस पर विश्वास था। तो आपको पता है लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो का ईश्वर पर विश्वास था। देन व्हाट डिड ही डू। फिर उसने क्या किया, मतलब लेंचो ने क्या किया। ही कंप्लेन्ड इन पुलिस स्टेशन, ही रोट अ लेटर टू गॉड, ही गॉट एंग्री या नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है ही रोट अ लेटर टू गॉड। व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड। उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा। ही वॉन्टेड टू नो अबाउट गॉड। वह भगवान के बारे में जानना चाहता था। या बिकॉज हिज क्रॉप्स वॉज टोटली र्यून्ड मतलब बर्बाद हो गई थी। एंड ही नीडेड हेल्प फ्रॉम गॉड। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। उसकी फसल बर्बाद हो गई थी और वह ईश्वर से हेल्प चाहता था। हु रीड द लेटर। लेंचो ने जो लेटर लिखा था उसको किसने पढ़ा। ऑप्शन देखिए, पोस्टमैन एंड पोस्ट मास्टर, द गॉड, हिज सन, हिज वाइफ। तो लेंचो ने जो लेटर लिखा था उसको पोस्टमैन एंड पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। तो यही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर को वर्णित करने के लिए किन शब्दों का यूज़ किया गया है। ऑप्शंस आर
फैट, एमिएबल, हेल्पफुल एंड ऑल ऑफ अबव। तो हमें पता है वो फैट भी था, एमिएबल मतलब फ्रेंडली भी था एंड हेल्पफुल भी था, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड एमिएबल मीन्स, एमिएबल वर्ड का क्या मीनिंग है? अनफ्रेंडली, रूड, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट या नन ऑफ अबव। तो एमिएबल वर्ड का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड? लेंचो ने भगवान से कितने पैसोस की उम्मीद की थी? द राइट आंसर इज 100 pesos। द वर्ड सपर मीन्स, सपर वर्ड का क्या मीनिंग होता है? मिड डे मील, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर। तो सपर वर्ड का मीनिंग डिनर मतलब रात्रि का भोजन होता है। Our another question is एनॉक्स ऑफ मैन मीन्स। इस लेसन में लेंचो को एनॉक्स ऑफ मैन कहा गया है। इट मीन्स दैट वर्क्स हार्ड लाइक एन ऑक्स, बैलों की तरह कठिन परिश्रम करने वाला। देन व्हाट मेड हिम एंग्री, लेंचो को किस बात ने गुस्सा दिला दिया? सो he expected God will send him 100 pesos, but he got only 70 pesos. This thing made him angry. इस बात ने उसको गुस्सा दिला दिया था। Now see the last question. What did Lencho tell about the employees of the post office? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कहा? सो इफ़ यू हैव रेड द लेसन केयरफुली, आपको पता होगा कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बदमाशों का झुंड कहा था। तो ये थे 30 MCQs जो कि बेस्ड थे लेसन 1 पर। इनसे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के साथ साथ शॉर्ट आंसर को भी प्रिपेयर करने में मदद मिलेगी। और इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।